बताया जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह यहीं आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा से लेकर बैठने की व्यवस्था तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांधी मैदान जो पहले कई ऐतिहासिक राजनीतिक योजनाओं का गवाह रहा है, एक बार फिर सत्ता के इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। फिलहाल सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि किन किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सम्राट कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हम मौजूद हैं यहां पटना के गांधी मैदान में, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। बताया जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह यहीं आयोजित किया जाएगा। इसके लिए गांधी मैदान में भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा से लेकर बैठने की व्यवस्था तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के कई बड़े दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। गांधी मैदान जो पहले कई ऐतिहासिक राजनीतिक योजनाओं का गवाह रहा है, एक बार फिर सत्ता के इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ मंच निर्माण तेजी से जारी है और आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। नए चेहरे को मौका देकर सरकार संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो फिलहाल सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि किन किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि इस विस्तार में बिहार की राजनीति में क्या नया समीकरण होने वाला है। अब आपको बता दें, इसी बीच आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसे बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस जीत के बाद बिहार की राजनीति में भी तेजी से हलचल बढ़ गई है और इसका असर आने वाले फैसलों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बिहार में 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलता है और सत्ता का संतुलन किस तरह साधा जाता है, यह देखने वाली बात है। वैसे गांधी मैदान जो पहले भी कई ऐतिहासिक राजनीतिक योजनाओं का गवाह रहा है, एक बार फिर सत्ता के इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। मंच निर्माण तेजी से जारी है और आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। नए चेहरों को मौका देकर सरकार संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि किन किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी और किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। इसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस विस्तार में बिहार की राजनीति में क्या क्या समीकरण बनता है। तो जैसा कि आपने देखा, गांधी मैदान में एक एक करके चीजें लाई जा रही हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जरूरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही मंच है जिसे शपथ ग्रहण समारोह के लिए सजाया जाएगा, जहां मंत्री अपना शपथ लेंगे। और इसके साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट कैबिनेट के मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है और इसके साथ ही वो बिहार के विकास के लिए और कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।